हालेलुया। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा। हम वचन में से दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय दूसरा वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुनी लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दो। बस आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य प्रभु जी, आज के दिन जो वचन आपने स्मरण कराया है प्रभु, इन वचनों के द्वारा आप हम सब से बातें करें, आशीष और अनुग्रह करके दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। वचन में कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धून लगाए रहता हूँ कि तुमको एक पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। पिछली बार वचन में मैं कुछ और वचन में इस वचन को मैंने बोला है ना, लेकिन आज जो मैं इस वचन को बोलूंगा वो ईश्वरीय धून, पौलुस को एक पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंपने के लिए क्या है, ईश्वरीय धून है। ये ईश्वरीय धून क्या है पता है आपको? धून का मतलब क्या है? एक पागलपन है ना, एक जुनून, मतलब उसको छोड़कर और कुछ उसको सोच ही नहीं सकता है। उनका जुनून, उसका पागलपन, उसका धुन वही है कि मसीह के कलीसिया को दुल्हन के समान तैयार करके मसीह को सौंपना है। वो उसी चीज में डूबा रहता है। उसने एक बार कहा, पौलुस ने एक बार कहा, मैंने 5 बार बेत खाया, 3 बार कोड़े खाया। उस वचन को पता है? मेरे ख्याल से पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय में है। 47 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार-बार यात्राओं में, नदियों की जोखिमों में, डाकुओं की जोखिमों में, अपने जातिवादियों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में की जोखिमों में, जंगल की जोखिमों में, समुद्र की जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार-बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार-बार उपवास करने में, जाड़े में उभारे रहने में। बस ये देखो, पौलुस अपनी गवाही को बता रहा है कि जब वो सेवकाई में निकला तो कितना क्या क्या उनको झेलना पड़ा। परमेश्वर की सेवकाई के कारण लिखा है 5 बार बेत की मार खाया। बेत आप लोग पता है क्या होता है? एक ही चाबुक के जैसा होता है। वो यूं छोड़ो, उसको टेढ़ा करोगे, छोड़ोगे तो वो स्प्रिंग के जैसा होगा। और वो बेत होता है, उस बेत से 5 बार 39 बार करके मार खाया। डाकू ने मुझे पकड़ लिया, मैंने जहाज मेरा टूट गया, मैंने जंगल में फंस गया, कितने जगह में, जाड़े में, उघाड़े में, खाना नहीं है, ये नहीं है, कई बार दुख को झेला। लेकिन इसका धुन क्या है? इनको कुछ परेशानी नहीं लगता है। ये कोड़े खाया फिर भी प्रचार करने जाता है, बेत खाया फिर भी प्रभु के नाम को सुनाने जाता है। क्यों ऐसा करता है? इसका धुन क्या है? आप जहां पर पढ़ के खत्म किया उसके बाद को पढ़ के देखो। परिश्रम और बातों को छोड़कर, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। क्या चीज का धुन है इसको? कलीसिया की चिंता। वो मार खाया उसकी चिंता नहीं है, कोड़े खाया उसकी चिंता नहीं है, डाकू ने पकड़ लिया उसका चिंता नहीं है, जंगल में फंस गया उसकी चिंता नहीं है, खाना है उसकी चिंता नहीं है, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। उसका चिंता क्या है? कलीसिया को दुल्हन के समान बनाकर मसीह को, क्या हो गया मार खाया, क्या हो गया दुख उठाया, क्या हो गया अकाल आया, उस पर कोई भी फिक्र नहीं है, क्योंकि उसका एक चीज पे धुन लगा हुआ है। आपने 24 से शायद पढ़ा है, उसका अगले वाला ऊपर वाला वचन को पढ़ना है, 23वां वचन को पढ़िएगा। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर। यही कारण है, ये धुन है। हालेलुया। वो कहता है मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं भी उससे बढ़कर परमेश्वर की सेवा करता हूँ। हालेलुया। इसलिए मार खा लिया तो भी परवाह नहीं है, इसलिए लोगों ने कोड़े मारा तो भी परवाह नहीं है, जेल में डाला परवाह नहीं है। पौलुस, आपको पता है, पुराने नियम नया नियम के सेवकों में से सबसे अमीर था। पौलुस सबसे पढ़ा लिखा था, पौलुस सबसे ऊंचे जात के थे। आज वो क्या कहता है? ये सब मेरे लिए कूड़ा है।
हालेलुया। आज वो मार खा रहा है, आज वो जंगल में वो जा रहा है, आज वो कोड़े खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहा है मैं फिर भी पागलों के समान मसीह की सेवा करता रहूंगा। ये उसका धुन है। वो कहता है मुझे ईश्वरीय धुन है। ये धुन एक्चुअल किसका है? एक्चुअल किसका है? वचन में अभी अभी हमने पढ़ा ना, ईश्वरीय धुन। तो असली में धुन किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर खुद चाहता है कि मसीह को लोग जान जाए। ये परमेश्वर का धुन है, और परमेश्वर जिसके ऊपर ये धुन देगा वो कहेगा कि मुझे भी ईश्वरी का धुन लगा हुआ है। हालेलुया। हमारा धुन आज कहां पर है? हमारा धुन क्या पर लगा हुआ है? हमें भी जांच कर देखना है, क्या ईश्वरीय धुन लगा है? परमेश्वर का धुन क्या है? यीशु मसीह ने कहा, आप देखना यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 12 और 13 वचन को पढ़िएगा। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही, यीशु मसीह पृथ्वी पर खड़ा होकर बोल रहा है, मैं पृथ्वी की बातें बोला और तुमने किसी ने विश्वास नहीं किया, तो स्वर्ग की बातें बोलूंगा तो तुम कैसे विश्वास कर लोगे? अगला वचन पढ़ो। और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। किसके बारे में कह रहा है? अपने बारे में। यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं, कोई स्वर्ग में नहीं चढ़ा, केवल वही चढ़ सकता है जो वहां से उतरा है। और अर्थात मनुष्य का पुत्र, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। क्या इसका आप थोड़ा सा सेंटेंस को समझ लेना। मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। होगा नहीं लिखा है ना? वो मनुष्य का पुत्र एक्चुअल कहां पर है? अभी कहां खड़ा होकर बोल रहा है? और वो मुंह से क्या बोल रहा है? स्वर्ग में है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? वो कह रहा है पृथ्वी में खड़ा होकर बोल रहा है कि मनुष्य का पुत्र, वो शरीर में यहाँ है लेकिन बोल रहा है मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में, उसका धुन, उसका जो धुन है ना वो 24 घंटा स्वर्ग में ही है। हालेलुया। हमेशा वचन में लिखा है तुम स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। इसका मतलब क्या है? तुम स्वर्ग की बातों का धुन लगाए रहो। हालेलुया। हमेशा वही धुन। मान लीजिए किसी का शादी लगा है, एक लड़के का किसी के साथ शादी का बात चल रहा था और अभी एंगेजमेंट हुआ है, शादी नहीं हुआ है और शादी का डेट फिक्स हो गया है, नजदीक आ रहा है और वो एक दिन धुन में पड़ा हुआ है। उनके बगल में उनका पापा हिसाब कर रहा है, इतना खर्चा होगा, इतना गोभी आएगा, इतना आलू आएगा, इतना मसाले आएगा, और वो अपना सोच में उसको कोई परवाह नहीं है। और पापा सोच रहे हैं कि बेटा तो सुन रहा है इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा होगा। बेटा कुछ भी नहीं सुना है। क्यों पता है? एक धुन में है कि अभी कुछ दिन के बाद मेरा शादी हो जाएगा। वो धुन, शादी होगा, इतना अच्छा परिवार बनेगा, वो एक धुन पे लगा हुआ है। यदि हमारा परमेश्वर, हमारा जो कलीसिया का पति, कलीसिया दुल्हन है, दुल्हन का दूल्हा, अगर मसीह के ऊपर हमारा ध्यान है तो संसार की बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। हालेलुया। संसार हमें लुभाने की कोशिश करेगा, संसार हमें कष्ट देने की कोशिश करेगा, संसार हमें परेशानी देने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सब को हमें लगेगा ये तो कूड़ा है, क्योंकि हमारा धुन कहाँ है? परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। हालेलुया। ये धुन आपके और हमारे अंदर आज के डेट में परमेश्वर देखना चाहता है, लेकिन हमारा धुन केवल चर्च के दिन, केवल संडे के दिन दिखाई देता है कि हमारा धुन मसीह में है, परमेश्वर पे है, लेकिन मंडे टू सैटरडे को हमारा धुन बिल्कुल दिखाई नहीं देता। हालेलुया। किसी को भी ईश्वरीय धुन नहीं है। कोई और किसी काम के लिए, कोई और किसी के बातों को उठाने के लिए, कोई और किसी का चुगली करने, किसी के अंदर दोष ढूंढने के लिए इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। क्या फायदा? उससे अच्छा अलग अलग हो जाओ। जिस दिन ईश्वरीय धुन आ जाएगा उस दिन इकट्ठे हो जाएगा। हालेलुया। हमारे अंदर आज परमेश्वर ईश्वरीय धुन देखना चाहता है। यूं इकट्ठा होने से ही नहीं चलेगा। आज ईश्वरीय धुन कहाँ है? अगर ईश्वरीय धुन है तो कष्ट, दुख, परेशानी कुछ नहीं दिखेंगे। क्या लोग मेरे बारे में कह रहे हैं,
क्या मैं दूसरों के बारे में कह रहा हूँ, क्या कौन मुझे कष्ट दे रहा है, क्या कौन मेरा हंसी कर रहा है, कौन क्या मेरा मजाक उड़ा है, कुछ भी ध्यान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान तो मसीह पे है। हालेलुया। मैं तो ईश्वरीय धुन पर लगा हुआ हूँ। जिस दिन मेरे अंदर ये आत्मा आ जाएगा, ये स्पिरिट आ जाएगा कि मेरा जो धुन है वो केवल परमेश्वर को छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता, वो ही आगे बढ़ सकता है। उस दिन से हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मैं पिछले बार भी कहा था कि देखो, चर्च के अंदर से, कलीसिया के अंदर से किसी को ना किसी को उठाकर, आज आपको उठाकर दूसरे को ठोकर खिलाएगा, किसी दिन दूसरे को उठाकर आपको ठोकर खिलाएगा। ये होता ही रहेगा। अगर यही जिंदगी भर चलता रहेगा तो हम मसीह में कब बढ़ेंगे? हालेलुया। जब तक हम अपने आप को जो अच्छा समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, मसीह में बलवान समझते हैं, उनको सहन करना सीखना पड़ेगा। यही मसीह की धुन है। हालेलुया। जब तक मसीह की धुन हमारे अंदर नहीं आएगा, हम मसीह में परिपक्वता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हम पता नहीं किस धुन पे लगे पड़े हैं, क्या हमारा मोटो है। पिछले बार कहा था हमारा लक्ष्य क्या है। आज मैं कह रहा हूं हमारा धुन कहाँ लगा हुआ है, हम किस धुन पे चल रहे हैं। हालेलुया। सोचना पड़ेगा। पौलुस कहता है मेरा जो धुन है वो वचन सुनाने का धुन है। आप उस वचन को पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 18 अध्याय 5वां वचन। जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है। हाँ, पौलुस क्या करता था? वचन सुनाने की धुन में लगा रहता था और यहूदियों को समझाता था कि मसीह ही, यीशु ही मसीह है और कोई नहीं है। ये वो गवाही देता फिरता था पूरा यहूदी में। उसने ये वचन फैलाया और लिखा है वो वचन सुनाने की धुन में लगा हुआ था। हालेलुया। जो ईश्वरीय धुन में होगा उसको ये नशा रहेगा, ये नशा चढ़ जाएगा। वो नशा क्या है? वचन सुनाना। जो कष्ट में रहेंगे, दुख में रहेंगे, जहां हम काम पे जाते हैं उनको, उनका तकलीफ को देखेंगे तो हम वचन सुनाने के लिए वो नशा चढ़ जाएगा, हमें बोलना है। यही तो मसीह का धुन है। हालेलुया। ये पौलुस पहले किस धुन में लगा रहता था, आज ये वचन सुनाने की धुन में है। पहले ये किस धुन में था? मैं आप 9 अध्याय निकालो, प्रेरित का काम 9 अध्याय पहला वचन। पहला। और साउल जो अब तक प्रभु के चेले को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। बस। साउल जो अब तक चेलों को धमकाता था और उनको घात करने का किसमें था, क्या चीज में था? धुन में लगा हुआ था। हालेलुया। ये उसका पहले का टैलेंट था। ये इतना जो सही है, क्या समझता था? मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ। लोगों को धमकाने का काम और उनको घात करने का काम, यहाँ तक कि स्त्री पुरुष बच्चे को घसीट कर जेल खाने में बंद करने का काम उस धुन पे ये लगा हुआ। हालेलुया। घर घर घुसकर, आप उस वचन को भी पढ़ लीजिएगा, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 3 वचन। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट के बंदी गृह में डालता था। हाँ जी, घर घर में घुसकर क्या करता है? स्त्री हो पुरुष हो, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, पकड़ कर घसीट कर ले जाकर जेल में बंद करता था। ये साउल था, ये पौलुस का काम था। हालेलुया। घर घर घुसकर, इसका धुन था, किसी को नहीं छोड़ेंगे। कौन यीशु मसीह को मानता है? हर घर में जाएंगे, घर घर घुस के पकड़ कर लेके आएंगे। आज भी ऐसा समय चल रहा है कई जगह पर, है ना। वो अपने आप को महान समझते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है वो आज उनमें से कोई ना कोई पौलुस जरूर निकलेगा। हालेलुया। जरूर ऐसे लोग वो परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा और वो पौलुस के समान इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये पौलुस जब साउल था, घर घर में घुसकर घात करने में, धमकी देने में, स्त्री और पुरुषों को घसीट कर जेल में बंद करता था। प्रभु में आने के बाद घर घर जाना बंद कर दिया। अब क्या करता है? हालेलुया। पहले ये घर घर घुसकर लोगों को घसीट कर जेल में डालता था, अभी भी ये घर घर घुसता है। आप पढ़िएगा उस वचन को 20 का 20। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। कौन? हालेलुया। पहले भी घर घर घुसता था, आज भी घर घर घुसता है, लेकिन उद्धार पाने के बाद टैलेंट को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है और तरीके से।
हालेलुया। पहले ये घसीट कर लेके जाते थे, घर घर घुस कर लोगों को दौड़ना देते थे, आज ये घर घर घुस कर वचन को सिखाना शुरू कर दिया है। ये धुन जो है पहले का ही धुन है। पहले भी मसीह परमेश्वर का सेवा सोच के ही करते थे, आज वो सच्चाई जानकर मसीह की सेवा सोचकर वही काम कर रहा है। हालेलुया। धुन वही है, परमेश्वर का धुन पहले भी लगा हुआ था, लेकिन उसको तरीका पता नहीं था। आज उसको सही तरीका पता हो गया, आज भी वो घर घर घुस रहा है, लेकिन जो तरीका मसीह ने सिखाया है उस तरीके से वो कर रहा है। धुन उसका लगा हुआ है। आपको पता है यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म क्या है? सब बता सकते हैं। यूहन्ना 2 अध्याय में आप निकालो उसको। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस इतना ही। ध्यान से इस वचन को थोड़ा सा समझ लेना। अभी अभी शादी के घर में गया, दाखरस घट गया। यीशु के मां मरियम ने यीशु के पास गया और जाके बोला दाखरस घट गया। यीशु ने क्या जवाब दिया? अभी मेरा समय नहीं आया। तुरंत बोला एक मटके में पानी भर। तो अभी अभी बोला मेरा समय नहीं आया, और अभी अभी बोल रहा है कि मटके में पानी भरो। लोगों ने उसको पिया तो क्या बन गया? तो 1 सेकंड पहले बोला टाइम, अभी मेरा टाइम नहीं आया, और 1 सेकंड के बाद टाइम आ गया। कभी सोचा है इस बात को? सच बात है ना, जो वचन मिलकर वही बोल रहा हूं ना। यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, अभी मेरा समय नहीं आया। मुड़ के चेलों को बोला, उन्हें पानी भरना चला। तो क्या है यीशु मसीह क्या बोल रहा है? एक्चुअल पता है क्या है? दाखरस घट गया। दाखरस जो पुराना नियम में है ना, दाखरस, ये दाखरस क्या चीज को बताता है? किस चीज को दर्शाता है? यीशु मसीह के लहू को। पुराना नियम में कोई मशीन नहीं था ना जूस निकालने के लिए। पुराना नियम में लोग जूस निकालते थे, अंगूर का जो काला दाखरस का रस निकालते थे। कैसे निकालते थे पता है? बड़े बड़े ऊंचे पे हौदी बनाया जाता था। उस हौदी में दाख का पूरा डाल के भर दिया जाता था, और उसके नीचे होल होता था, छेद, पाइप। उस पाइप से रस निकलेगा और बड़े बड़े मटके में भरा जाएगा, और उसके ऊपर लोग चढ़ जाएंगे। उस हौदी के ऊपर लोग चढ़ के वो पैर से क्या करेंगे? रौंद रौंद के वो रस को निकालेंगे। ये क्या दर्शाता है? यीशु मसीह एक समय कुचला जाएगा और उनका ब्लड सारे निकला जाएगा, उसमें सामर्थ होगा, लोग उसमें तरोताजा हो जाएंगे। ये उसका अर्थ है। जब बोला दाखरस घट गया, यीशु ने बोला अभी मेरा समय नहीं आया। मतलब क्या? मतलब क्या? अभी मेरा समय नहीं आया, मतलब अभी मैं कुचला नहीं जाऊंगा। अभी मेरा क्रूस पर मरने का दाखरस, असली दाग तो मैं हूँ। यीशु ने कहा ना, दाग लता तो मैं हूँ, असली दाग तो मैं हूँ। अब दाखरस निकालने का, अभी मैं कुचलने का टाइम नहीं आया। क्यों? यीशु ने ऐसा क्यों बोला? शादी घर में जाकर भी उसका धुन कहाँ लगा हुआ है? आप सोच के देखो, आप शादी घर में जाओगे, आपका क्या चीज पे धुन रहेगा? खाने के लिए हम जैसे को तो खाने पर रहेगा, है ना? हम जैसे को खाने पे रहेगा, क्या क्या बनाया है, क्या क्या। मैं और अमर अगर चले जाए तो बाद में हम पूछेंगे तूने क्या छोड़ दिया, तूने क्या छोड़ दिया। हमारा ध्यान उस चीजों पर लगा रहेगा। औरतों का ध्यान, लेडीजों का, गर्ल्स के ध्यान ज्यादातर रहेगा कि दुल्हन कैसे सजा है देखो, कैसे कपड़े पहना है देखो, है ना? बुजुर्गों को जो बड़े हैं उनको ध्यान रहेगा क्या क्या गिफ्ट मिला है। सबका अलग अलग ध्यान रहेगा। घर पे आकर हम उसी चीज का डिस्कस करेंगे। लेकिन यीशु एक धुन लगाकर आया है। परमेश्वर ने उनको भेजा है, तू जाएगा और तू कुचला जाएगा, तेरा खून बहाया जाएगा, उससे लोगों का उद्धार होगा। यीशु शादी में तो गया है, लेकिन उसका धुन कहाँ है? मुझे मरना है, एक ना एक दिन क्रूस पे मरना है। और जैसे बोला दाखरस घट गया, बोला अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। लेकिन वो जो दाखरस है वो तो प्रभु तुरंत कर दिया, लेकिन असली दाखरस बहाने का समय नहीं आया। शादी घर में भी मसीह का धुन लगा हुआ है कि मुझे मरने के लिए भेजा गया है, मुझे खून बहाने के लिए भेजा गया है। कैसा एक धुन है। यीशु मसीह ने लूका में कहा है, मैं चाहता हूं वो आग अभी लग जाए। वो कौन सी आग है?
जो मसीह के अंदर धुन है ना, आत्मा का धुन है ना, वो धुन हमारे अंदर अभी लग जाए, ये मसीह चाहता है। हालेलुया। लेकिन कितनी दुर्भाग्यवश है, हमारे अंदर वो धुन ही नहीं आता है, वो धुन ही नहीं दिखाई देता है। मसीह जो धुन हमारे अंदर देखना चाहता है वो धुन ही नहीं दिखता है। चाहे 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, वो धुन नहीं दिख रहा है जो मसीह देखना चाहता है। मसीह ने स्पष्ट वचन में कहा है, जब मैं आऊंगा क्या मैं विश्वास पाऊंगा?